राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में 2000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है। एक हफ्ते के अंदर ड्रग्स माफिया पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में 2000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है। रमेश नगर इलाके में एक गोदाम में यह कोकीन रखा हुआ था। कोकीन को बरामद किया गया है। गोदाम में ड्रग्स रखने वाले यूके का नागरिक फरार हो गया है। हफ्ते में दूसरी बार भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। महिपालपुर इलाके से भी बड़ी खेप में ड्रग्स बरामद हुई थी। फिलहाल ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये 2000 करोड़ का कोकीन है और इस कोकीन को रखने वाले यूके के कोई नागरिक है। वो यूके का नागरिक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। बीते दिनों याद कर लीजिए, भोपाल में भी हजारों करोड़ के ड्रग्स को पकड़ा गया था। कनेक्शन दिल्ली तक था। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनका रुख करते हैं। अमृत, यह बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी खेप है ड्रग्स की जो राजधानी दिल्ली में पकड़ाई है। भोपाल में भी जो ड्रग्स पकड़ाया था, दिल्ली का कनेक्शन मिला था। दिल्ली के सहारे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में जा रही थी। भारत देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रही है। इंटेलिजेंस इनपुट भी बड़े सटीक मिल रहे हैं। 2 अक्टूबर को ही दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक बड़ी दबिश दी गई थी और वहां से ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई थी, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5000 करोड़ बताई जा रही थी। वहीं से कई सारे इनपुट्स मिले, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आया जो अखलाक नाम है और वही यूपी का रहने वाला है। और इसी के इनपुट के आधार पे जब इससे पूछताछ की गई तब पता चला कि रमेश नगर में जो है तकरीबन जो है 2000 करोड़ की यानी कि 200 किलो कोकीन है, वो जो है वहां रखी गई है। और जब पुलिस ने छापेमारी की तो इसको वहां पे पहुंचाने वाला जो एक कंसाइनमेंट है कोकीन की, वो एक यूके का नागरिक है और वो वहां से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और लगातार इसमें स्पेशल सेल को सफलता भी मिल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जो महिपालपुर में जो खेप बरामद हुई थी उसमें 2 अफगानी कनेक्शन सामने आए थे और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया था और देखा था कि इसमें जो कार्टेल है वो कहां से कैसे कैसे इसका कनेक्शन है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स कैसे होती है, सप्लाई कैसे किया जाता है। और अभी जो ये पता चल रहा है कि जो रमेश नगर से जो खेप बरामद हुई है उसे दिल्ली और एनसीआर के आसपास आलीशान जो होटल्स हैं, रेव पार्टी होती है, उसमें सप्लाई होने वाले थे, चाहे ये होती रही हैं। इस तरह के इनपुट्स जो है स्पेशल सेल के पास हैं और इसी के मद्देनजर यहां से आसपास के भीतरी राज्यों के जो अलग प्रांतों के तौर पे इनको अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट्स में भेजा जाता था। अच्छा अमृत, क्या इसका कनेक्शन, क्योंकि भोपाल में भी अभी हजारों करोड़ के ड्रग्स को बरामद किया गया था, सामग्रियां बरामद हुई थी। कोकेन से कई सारे एमडी ड्रग बनते हैं और भी ड्रग्स को बनाया जाता है। क्या इसका कनेक्शन बाकी जगहों पर भी जो बरामदगी हो रही है ड्रग्स की, उससे हो सकता है? भारत देखिए, अभी स्पेशल सेल ने इस तरह की भी कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ, अभी तक जितने तार जोड़े जा रहे हैं वो एक साथ आकर के कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी खेप, आप याद करिए कि जब गुजरात में जो है ड्रग्स की बड़ी खेप कांदा बंदरगाह से बरामद हुई थी तो उसके तार मिले थे कि वहां के ड्रग्स जो है वहां से सीधे पंजाब तक जाते थे। यानी कि अब सोचिए कि बीच में गुजरात के अलावा राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है और पंजाब तक पहुंच रही है। यानी कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ड्रग्स की सप्लाई चल रही है। यानी कि अभी जो दिल्ली में इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है तो जाहिर तौर पे इसका जो कहा जाए कि बांटने का, पहुंचाने का जो कार्टेल का खेल जो चल रहा था, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा नेक्सस है ये। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि विदेशी मूल के नागरिक जो है वो आकर हिंदुस्तान में इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, ड्रग्स को यहां के युवाओं तक मुहैया करा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। इस पर कार्रवाई की बहुत जरूरत है। हालांकि बहुत बड़ी सफलता है ये दिल्ली पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया अमृत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।